हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज डेली करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू के सीरीज में आज हम 4 अगस्त का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें है विच अमोंग द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज इज प्लानिंग टू सेंड अ जायंट बैलून टू द एज ऑफ अर्थ्स स्ट्रेटोस्फेयर फॉर फाइंडिंग इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो देखो, जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेरिक लेवल है, तो उसमें सबसे पहले आपका ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है। तो आपका जो ओजोन लेयर है, ओजोन भी स्ट्रेटोस्फेयर लेवल में ही लेयर में ही पाया जाता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर लेवल लेयर जो है, उसके आखिरी छोर पे जो है वो नासा का अमेरिका का नासा जो है वो एक जायंट बैलून भेजने के प्लान कर रही है, जो कि स्टार और प्लेनेट के स्टडी कर सके। देखो, दिस इज नॉट द ओनली सोर्स, लॉट ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च किए जा रहे हैं जिससे कि पता लग सके प्रॉपर तरीका से कि अर्थ का जो इवोल्यूशन या स्टार्स प्लैनेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसे साइंटिस्ट ने हीलियम हाइड्राइड को प्रिमिटिव आपका प्रिमिटिव मोलेक्यूल माना है कि जो हीलियम हाइड्राइड है वो प्रिमिटिव मोलेक्यूल है। ठीक है, तो उसी ढंग से ए लॉट ऑफ जो अभी भी हम क्या है, साइंस जो है, स्पेस जो है, वो हम अभी जीरो एक तरह से बहुत नेग्लिजिबल जानते हैं। जैसे जैसे हमारे पास इक्विपमेंट्स हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास आगे एडवांसमेंट हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हम उस ढंग से चीजों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये नासा हो जाएगा। नेक्स्ट है, which among the following has become the first DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया। तो इसका होएगा बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। देखो, इंडिया में ड्रोन जो है, अभी ड्रोन में बहुत सारे रेगुलेशंस हैं और ड्रोन का कैटेगरी आप देख लो। तो इंडिया में जो ड्रोन का कैटेगरी होता है, तो पहला नैनो, तो नैनो अप टू 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम तक का जो ड्रोन होता है उसे नैनो के कैटेगरी में बांटते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है ये मिनी। मिनी आपका जो होता है 250 ग्राम से लेकर के 2 केजी तक। फिर आपका स्मॉल हो जाता, स्मॉल 2 केजी से लेकर के 25 केजी। फिर आपका मीडियम, मीडियम 25 केजी से आपका 150 केजी। और लार्ज 150 से आपका ये मीन्स अधिक, उससे मोर 150 से और मोर। देखो, नैनो के लिए कोई प्रॉपर लाइसेंसिंग और चीजों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसे इसमें फोटोग्राफी या ये सारी चीजों को, लेकिन उसके बाद जो होता है और आपके पास रेस्ट्रिक्शन होता है, डिफरेंट एरिया होते हैं। डिफरेंट एरिया में आप, बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप ड्रोन को यूज नहीं कर सकते हो। ए लॉट ऑफ थिंग्स अभी इंडिया में जो है प्रॉपर तरीका से इसका रिसर्च अभी चल रहा है, प्रॉपर इवॉल्व हो रहा है। अभी हम जैसे डिलीवरी वगैरह में, जैसे अमेजन और ये सब कंपनी जो है, वो गुड्स के डिलीवरी के लिए इसको यूज कर रही है अब बहुत सारे जगह ये। लेकिन अभी इंडिया में ये सारी चीजें नहीं हुई है। तो ये आपको एटलीस्ट देखो, ये आपका हो गया, और ये भी आपको ये जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संस्कृत लैंग्वेज। एवरी ईयर वर्ल्ड संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 अगस्त। नो, ये स्टेटमेंट गलत है। इस बार 3 अगस्त यानी कि 2020 में 3 अगस्त को मनाया गया, 2020 में। लेकिन हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार होता है। जो हिंदी कैलेंडर आपका है उसके अनुसार जो है वो श्रावण पूर्णिमा जो होता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन, तो इस बार जो है वो 3 अगस्त को पड़ा, तो इस वजह से इसे सेलिब्रेट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज। अब तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड, संस्कृत इज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हाँ, सही है। संस्कृत जो है इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। पहला है तमिल, सबसे पहले तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद संस्कृत को 2005 में दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2008 में आपको ये तेलुगु और कन्नड़। फिर 2013 में, ये 2013 में आपको मलयालम, और 2014 में आपको
उड़िया को दिया गया। मराठी को भी डिमांड किया जा रहा है। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज होते हैं उसकी कंडीशन ये है कि जो इसमें 2000 या 1500 ईयर्स तक अनइंटरप्टेड इनका जो विदाउट ब्रेक लैंग्वेज ट्रेडिशन चल रहा है, और इसने अपने इस लैंग्वेज में ओरिजिनल टेक्स्ट लिखे हैं जो कि साहित्य और हिस्ट्री की दृष्टि से जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, यानी कि टू ओनली। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री अप्रूव्ड अ यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर इन अगरबत्ती प्रोडक्शन। यानी कि भारत को अगरबत्ती के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है कि अगरबत्ती निर्माण में यूनिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए, तो देखो अगरबत्ती वगैरह जैसी चीजें हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में इसे मैक्सिमम प्रमोट किया जाता है और ये बनाती हैं। तो ये होगा एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। Who among the following launched विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 in August 2020? तो ये आपके हो जाएंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे लॉन्च किया। देखो अभी जो है कि साइंस साइंस का डिफरेंट जैसा हैकाथन और ये सारी चीजें चल रही है, ताकि जो है कि एक तो यूथ जो है रिसर्च में, अभी तक जो हमारा अभी देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, तो हम इसमें जो है रिसर्च ओरिएंटेड चीजों को अब पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि रिसर्च ही ऐसा चीज है जिसमें हम रिसर्च में आगे निकलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास आज यूएस इकोनॉमी प्रॉपर क्यों सरवाइव कर रही है, क्योंकि वो उसमें जो ओरिजिनल रिसर्च है वहां से आते हैं। तो हम रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है कथन है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये सारी चीजें जो चल रही है कि जो स्टूडेंट्स है उनका रिसर्च में इंटरेस्ट हो, वो अधिक से अधिक संख्या में आए और रिसर्च में पार्टिसिपेट करें और देश को नई नई चीजों को दें, या तो इनोवेशन करें कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसमें इंप्रूव करें, या फिर नई टेक्नोलॉजी को वो बनाएं। तो इसका जो शुरुआत किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। Next, which among the following countries will be constructing 5 more modern food storage system in addition to 3 already being constructed? तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश देखो बहुत सारे पैरामीटर में ये हमसे आगे निकलता जा रहा है, इंडिया से आगे निकलता जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल ऑड्स एंड ऑल। ये जो हम सोचते हैं ना कि जैसे मुस्लिम कंट्री है तो पॉपुलेशन बहुत अधिक और सारी चीजें, ये पिछड़ापन नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स है जिसमें जैसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे उसके पैरामीटर, या बहुत सारे चीजों में बांग्लादेश जो छोटा कंट्री होने के बावजूद भी बहुत सारी चीजों में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में वो कुछ पैरामीटर में हमसे बहुत आगे निकलता जा रहा है। तो ये इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, Which country has become the first in Arab world to produce nuclear energy? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। देखो सऊदी जो अरब वर्ल्ड जो है, अरब वर्ल्ड जो है पेट्रोलियम के लिए फेमस है। तो जब से एक तरह से मॉडर्न आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब पीक में, तो आपका देखो शुरू में स्टीम इंजन का यूज होता है। स्टीम इंजन के बाद जो आपका है डीजल और पेट्रोल इंजन। तो डीजल और पेट्रोल इंजन मेनली यदि देखा जाए तो वो अपना प्रॉपर तरीका से 20th सेंचुरी में आया। तो डीजल और पेट्रोल इंजन के लिए पेट्रोलियम जरूरी है, और पेट्रोलियम जो अरब वर्ल्ड में पेट्रोलियम सबसे अधिक है। तो यदि पेट्रोलियम ही था तो उन लोगों ने रिसर्च और चीजों पे बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही सफिशियंट नहीं है, ये दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट, इनफैक्ट इनके जो रेवेन्यू है, इनका जो इकोनॉमी है, तो मेजोरिटी जो है पेट्रोलियम पर चलता है। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो उसने जो क्या किया कि फर्स्ट जो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का अपना प्लांट सक्सेसफुली ये लॉन्च करा। नेक्स्ट, इन अगस्त 2020 हु अमंग द फॉलोइंग हैज, और इसमें ये कर लो हैज और हैव, ठीक है, हैज और हैव रिटर्न ऑन अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली फिनिशिंग 2 months मिशन ऑफ अ स्टे इन स्पेस सेंटर। देखो स्पेस स्टेशन जो आपका है 300 to 400 किलोमीटर के आसपास में आपका अर्थ सरफेस से है, और वो जो मैन मेड जो है लार्जेस्ट लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में है। तो स्पेस सेंटर पे अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, और उसमें जो है वो क्या है कि बहुत सारे कंट्री के कोलेबोरेशन से है, और जो चीजें हैं यहाँ से सप्लाई करना, वहां से लोगों को लाना, उसके लिए स्पेशल आपके विमान है।
तो ये जो है इसका दोनों हो जाएगा। डोंग हर्ले और बॉब बेकन ये दोनों लौट आए हैं 2 महीने बिताने के बाद, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द ओरिजिन ऑफ पोसिडॉन 8i। तो पोसिडॉन 8i जो है ओरिजिनली जो है यूएसए इसका आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनली जो है यूएसए नेवी के लिए डेवलप किया गया था, यूएसए नेवी के लिए। ये इसका सर्वेलेंस और सारी चीजों के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फ्रांस हैज रिसेंटली एग्रीड टू सप्लाई दिस टू इंडिया फॉर राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। देखो अभी जो है तो ये सही है, अभी जो है हमारे पास 5 राफेल आया है, और अभी जो रेगुलर न्यूज में ये चल रहा है राफेल 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 हर जगह ये, तो वही जैसे मजाक में चल रहा है ना कि राफेल का इंडियन मीडिया ने इतना प्रशंसा किया कि फ्रांस को ये फील हो रहा है कि कहीं हमने सस्ता में तो नहीं बेच दिया, तो ये सही है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस, हाँ सही है ये दोनों। तो देखो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में जो एयरक्राफ्ट ही मायने नहीं रखता, एयरक्राफ्ट में जो है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, ये जो है आपका मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, और ये 4.5 जनरेशन का माना जाता है। 4.5 जनरेशन, देखो डिफरेंट जनरेशन, तो 4.5 जनरेशन यानी कि जो फोर्थ जनरेशन है उससे हाई टेक्नोलॉजी है, और बहुत सारा का जो अभी फुली फिफ्थ जनरेशन का नहीं कह सकते हैं, लेकिन 4 और फिफ्थ के बीच में है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है मल्टी, एक तो होता है सुपरसोनिक स्पीड आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी 1 मैक से अधिक स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरा है आपका जो ये मेनली फिफ्थ का जो है स्टील्थ कैपेबिलिटी। स्टील्थ कैपेबिलिटी का मतलब है कि जो रडार के पकड़ में नहीं आए, और बहुत सारी चीजें इसमें सुविधा होती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।